अभी कुछ समय बाद शादी होनी थी लड़के की, बड़ा खुशी था। लेकिन सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहता था, कभी फेसबुक चलाता, कभी इंस्टाग्राम चलाता। तभी एक दिन पता चलता है कि उस सोशल मीडिया के माध्यम से उसके व्हाट्सएप पर एक दिन कॉल आती है और वो उस कॉल को रिसीव करता है। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही उस लड़के को एक लड़की, सुंदर लड़की होती है और उसको बुलाती है, उसको बोलती है कि खेतों में आ जाओ। लेकिन वो पूछता है कि तुम रहने वाली कहाँ की हो। तभी पता चलता है आगे सोशल मीडिया के माध्यम से ही दोनों चैट करते हैं और फिर बात करते हैं। तो पता चलता है कि लड़की दूर की नहीं है, पास के ही गांव की है। और ये पता चलते ही लड़का गदगद हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि उसकी अब शादी भी होने वाली है। अभी कुछ ही समय बचा हुआ है, कुछ ही दिन ही बचे हैं। लेकिन उस लड़की की चाहत को लेकर वो तैयार होता है और शाम को निकल जाता है। धीरे धीरे जब वो निकलता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। उसके अंदर कई उमंगें थीं उस लड़की से मिलने की, और उस लड़की ने उस लड़के से इस प्रकार बातें की थीं कि लड़का जो था ये भूल गया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मेरे आगे पीछे क्या हो सकता है। वो लड़का इतना उत्तेजित था, उस लड़की के सपनों को लेकर सोच रहा था कि जाऊंगा, उसने इस तरह से बात की है, ये होगा वो होगा, संबंध बनेंगे और फिर क्या होगा, ये सब बातें लेकर वो आगे बढ़ रहा था, कदम आगे की ओर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है और उस लड़की को देखता है, उस खेत के अंदर फसल खड़ी थी, उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है उस लड़के के साथ, वो जानेंगे इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझेंगे। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना छत्तीसगढ़ की एक जगह पड़ती है, जांजगीर चांपा। यहाँ के रहने वाले बसंतपुर के मदर साहू का बेटा किशन साहू, इसकी शादी होने वाली थी अभी 2 दिन बाद। तभी ये सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है और ये एक्टिव था तभी उस सोशल मीडिया के एक्टिव होने की वजह से उसी के ऐप के द्वारा मिला हुआ उसके व्हाट्सएप पर एक दिन चैट होती है। उस पर हाय लिख कर आता है। उस हाय को जैसे ही किशन साहू देखता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है और दोनों की चैट द्वारा बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की जो डीपी पर दिख रही थी वो बेहद खूबसूरत थी। उसको देखकर जो लड़का था किशन साहू बड़ा खुश हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि उसकी अभी शादी है और इस लड़की से वो अफेयर में जाने के लिए तैयार है। उसने इस बात को सोचा ही नहीं था। तभी अचानक ये बात, ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी हनी ट्रैप से मिली हुई है। जो हनी ट्रैप होता है, कैसे होता है, वही कहानी है और रियल कहानी है। जब किशन साहू उस व्हाट्सएप के जरिए उस लड़की से चैट करता है, चैट के माध्यम से बात होती है, उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे किशन साहू से बातचीत जब होने लगती है तो पता चलता है, किशन साहू उससे पूछ ही लेता है कि तुम रहने वाली कहाँ की हो, दिल करता है तुमसे मिलने का। तो लड़की बोलती है कि मैं इस गांव की रहने वाली हूँ। तो किशन साहू बोलता है कि मैं भी बसंतपुर का ही रहने वाला हूँ। दोनों पता चल जाता है कि आसपास के गांव के ही हैं। किशन साहू बड़ा खुश हो जाता है कि अब मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी उस लड़की को, जिस लड़की का नाम होता है आयशा बेगम, अन्नू साहू भी उसका नाम होता है। अब अन्नू साहू जब उसको बता देती कि मैं फला गांव की हूँ तो दोनों का मिलने का वादा हो जाता है। और वादे के मुताबिक इधर किशन साहू बड़ी उत्तेजना के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी खुशी के साथ उस लड़की अन्नू साहू से खेत में मिलने के लिए पहुंच जाता है।
वादा हुआ था कि आएंगे, दोनों मिलेंगे और फिर संबंध बनाएंगे, फिजिकल होंगे और दिल की तमन्नाओं को पूरा करेंगे। ये खुशी किशन साहू के अंदर भी थी। अब जैसे ही अंदर बाहर से जब घर से निकला और खेतों की तरफ जा रहा था, इधर उधर उसकी बिल्ली की तरह नज़र थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। आगे बढ़ रहे थे कदम उसके, तभी जिस खेत में बुलाया था उस खेत में पहुंचता है तो सामने जब वो उस लड़की को देखता है जिसका नाम आयशा बेगम उर्फ अन्नू साहू था, उसको जब देखता है तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता उसका। वो जैसी डीपी में दिख रही थी फ़ोन के जिस ऐप से देख रहा था वो सोशल मीडिया पर, वैसी खूबसूरत लड़की थी। उसको देखने के बाद वो आगे बढ़ जाता है और जैसे ही आगे बढ़ता है उससे मिलने लगता है और मिलता है, उसके साथ संबंध बनने लगते हैं। और जैसे ही उसके संबंध बनते हैं तो पता चलता है कि दो लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक का नाम होता है अभय कुमार सूर्यवंशी, दूसरा होता है दीपक रात्रे। अब दोनों लड़के आते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बनाने के बाद उस लड़के को वहीं पकड़ लेते हैं। जो ये किशन साहू होता है, इसकी हालत खस्ता हो जाती है, ये डर जाता है इतना कि इसी के फ़ोन से, इसके पिता के फ़ोन पर, जो बद्रा साहू होते हैं उनके फ़ोन पर कॉल जाती है और कॉल जाती है, उस कॉल में बोला जाता है कि तुम्हारे लड़के ने अवैध रिश्ते के साथ आपत्तिजनक स्थिति में फला फला खेत में पकड़ा गया है। उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास है। अगर अपने लड़के को बचाना चाहते हो तो 17 लाख रुपए लेकर आ जाओ बताए हुए स्थान पर। इतना सुनते ही इधर बद्रा साहू जो होते हैं, किशन साहू के पिता, उनकी हालत खराब हो जाती है, वो डर जाते हैं। कुछ समय वो बैठते हैं, उसके बाद अपने दिमाग को शांत करते हैं। शांत करने के बाद वो कानून का सहारा लेना ही मुनासिब समझते हैं। वो पास में ही पहुंचते हैं थाने में, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर उस थाने के अंदर अपनी सारी बात बताते हैं। जैसे ही सारी बात सुनते हैं पुलिस वाले, वहाँ जो थाना इंचार्ज होते हैं, वो तुरंत साइबर सेल की टीम को तैयार करते हैं, उनको बुलाते हैं और खुद 2 टीमें तैयार होती हैं और उनको जहाँ बताई हुई जगह थी, जहाँ 17 लाख रुपए देने थे, वहाँ पर पैसे लेकर जाने का बहाना करती है पुलिस और बद्रा साहू से बात करवाते हैं और उसी स्थान पर पहुँचते हैं। जहाँ उस स्थान पर पहुँची पुलिस तो तुरंत वहाँ पर मौके पर मिलता है अभय कुमार सूर्यवंशी। अब अभय कुमार सूर्यवंशी को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, पकड़ लेती है उसको। जब दबोच लेती है तो उससे पूछताछ करते हैं, तभी पता चलता है कि जो महिला होती है जिसका नाम आयशा बेगम था, अन्नू साहू थी, और इसको पकड़ लेते हैं। और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि इनका एक हनी ट्रैप गैंग है। इस लड़की को माध्यम बनाते हैं और ये दोनों लड़के जो हैं इसी के बाद ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठते हैं। फिलहाल अन्नू साहू जो आयशा बेगम होती है, इसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और जो अभय कुमार सूर्यवंशी है, इसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और मौका स्थिति पर दीपक रात्रे जो होता है वो भाग जाता है, फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। फिलहाल ये दोनों पुलिस की कस्टडी में आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। पुलिस दीपक रात्रे को भी पकड़ लेगी। 12 जून 2025 को ये वाकया होता है, रात्रि 10 बजे के आसपास का ये वाकया है। अब फिलहाल जब पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है, ये अपना गुनाह भी कबूल करते हैं कि इन्होंने ऐसे कई एक लड़कों को ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे ऐंठे। दरअसल जो ये किशन साहू होता है, ये पहुंच तो जाता है लालच में, उस लड़की से मिलेंगे, संबंध बनेंगे, क्या समय होगा, क्या उस समय की स्थिति होगी, इस खुशी को लेकर पहुंच तो जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि अभी शादी है। और जब उसकी वीडियो क्लिप की धमकी उसके पिता को मिलती है तो उसका पिता डर जाता है, क्योंकि अभी किशन साहू की शादी भी तो होनी थी। अगर उन रिश्तेदारों को, लड़की पक्ष को ये बात पता चलेगी तो फिर रिश्ता कैंसिल हो सकता है। इस डर की वजह से जो किशन साहू के पिता होते हैं बद्रा साहू, ये पहुंचते हैं थाने में और पुलिस का सहारा लेते हैं और पुलिस का सहारा लेने के बाद ये टीम पुलिस की कस्टडी में है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दरअसल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना हर किसी के अब हाथ की बात है, आम बात है, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, लेकिन
इसमें होता क्या है, थोड़ा जागरूक रहें, जैसे किशन साहू के पिता जागरूक हुए। ऐसे ही अगर कोई मामला ऐसा आता है जिसमें तुमसे पैसे मांगे जाते हैं या तुमसे कोई ओटीपी मांगी जाती है, तो पास की पुलिस से मदद लें। कानून हमेशा हमारे साथ है और कानून हमारी मदद भी करती है। दोस्तों, ये रही घटना। अब आगे क्या होगा वो आगे पता चलेगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है। इसी को जागरूक करने का, आगाह करने की हम कोशिश करते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।